देव्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। अनंतानंत सिद्धि परमिष्टि भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चौबीसों भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार सिख सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, मानवाओं, हम सभी लोग श्रावकाचार की चर्चा को कर रहे हैं और उस श्रावकाचार को आचार्यों ने मोक्ष मार्ग के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण एक पायदान रखा। जब तक हमारे जीवन में श्रावक की शिक्षा नहीं होगी, जैसे पूर्व में बताया, जब तक ये सदाचार नहीं होगा तब तक हमारा जीवन परमात्मा पने की ओर अग्रसर भी नहीं होगा। इसमें प्रतिज्ञा के रूप में 11 प्रतिमाएं और 11 प्रतिमा में प्रथम प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, जिसको अपन एक दार्शनिक प्रतिमा भी कहते हैं, और वह दार्शनिक प्रतिमा से मतलब सम्यक दर्शन से विभूषित जो जीव है वही दर्शन प्रतिमा का अधिकारी है, या जहाँ पर सम्यक दर्शन है वहीं पर दर्शन प्रतिमा है। तो उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए, दर्शन प्रतिमा में स्थिर होने के लिए आचार्यों ने निर्देश दिया 8 मूल गुण और 7 व्यसन का त्याग। और जो जैनों की जो पहचान बताई गई 3, पानी छानकर पीना, भोजन दिन में ही करना, रात्रि में भोजन नहीं करना, और प्रतिदिन भगवान का देव दर्शन करना, 3 मकारों का त्याग, 5 उदंबर फलों का त्याग। इसमें हम लोगों ने चर्चा कर चुके थे कि कल किया था मद्य त्याग, मतलब जितने भी जो नशीले पदार्थ हैं उनका क्या करना, त्याग करना, उनका सेवन नहीं करना। अगर हम किसी भी नशीली पदार्थ का अगर सेवन कर रहे हैं तो वह मद्य पान में ही, मदिरा पान में ही आ जाएगी, क्योंकि जब नशा जब चढ़ता है तो जीव मतवाला हो जाता है, और जब मतवाला होता है तो अपने विवेक और अविवेक को खो देता है, क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। अब दूसरा है मांस का त्याग। किसका त्याग? मांस का त्याग। यहाँ पर है कि मद्य त्याग, अब क्या है, मांस का त्याग। शायद सभी जीव यहाँ उपस्थित है और जो जिनेंद्र परमात्मा के प्रति अपनी आस्था को रखते हैं वो शायद इस वस्तु का त्याग तो सभी का ही होगा। मतलब
तृष जीवों के घात से मांस की उत्पत्ति होती है। किसके? तृष जीवों के घात से किसकी उत्पत्ति होती है? मांस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर स्थावर को नहीं लिया। किसको नहीं लिया? स्थावर को नहीं लिया। क्यों? स्थावर में देखा जाए वनस्पति कायिक, वो भी तो तृष जीव का ही एक शरीर है। जल कायिक, 3 अवस्थाएं जीव की होती हैं। एक होता है तृष जीव, नहीं, एक होता है जल जीव और होता है जल कायिक, जल काय, 3 अवस्थाएं। ठीक। जल जीव, जो जीव उसमें उत्पन्न है। जल कायिक क्या? तब तक जीव का और जल का संबंध है, बावड़ी के अंदर है। और जल काय क्या? उससे हमने उसको निकाल लिया या वो उससे पृथक हो गया, जीव से रहित शरीर क्या कहलाएगा? वो भी काय कहलाएगा। अब यहाँ पर कोई तर्क भी कर सकता है, जब आप जल को क्या मानते हैं? जीव मानते हैं, वनस्पति काय को जीव मानते हैं, तो यहाँ पर भी मांस का सेवन हो जाएगा। पर नहीं, आचार्यों ने यहाँ पर जो मांस की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? तृष काय के जीवों से होती है। किसी ने एक व्यवहारता में एक बड़ा प्रकरण भी चल रहा है कि जो पशु वगैरह होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, जिससे दूध की उत्पत्ति होती है, जो हम लोग अपने प्रतिदिन के सेवन में उसको यूज करते हैं, है ना। तो कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि कुछ लोगों की धारणा ऐसी है कि वो दूध को मांसाहार बताते हैं। क्या बताते हैं? मांसाहार बताते हैं। नहीं, दूध मांसाहार नहीं है, दूध तो रत्न है। क्या है? रत्न है। ठीक है ना। इस तरह का अपन बोलेंगे, बहुत सारे नए नए तर्क पैदा हो जाते हैं। हाँ, लोग कहते हैं उसके बछड़े के लिए दूध हुआ, हम क्यों सहन उसको पिए, ऐसा भी लोग तर्क देते हैं। बड़ी बड़ी लोगों की मान्यताएं हैं। और आजकल ये जो नव युवा, जो अपना नए जो बच्चे हैं, वो इस तरह का तर्क देते हैं। पर नहीं, हाँ, एक बात ये समझना है अपने को इसमें कि अपन जैसे गाय के 4 थन होते हैं। कितने थन होते हैं? 4 थन होते हैं। उसमें से पहला और दूसरा जो थन होता है वो तो बच्चे के हक का ही होता है। किसके होता है? जो उसका बछड़ा है या जो बछिया जो भी उसकी है, एक पहला और दूसरा, वो किसको पिलाया जाता है? बछड़े को ही पिलाया जाता है। बाद में जब बछड़ा वो तृप्त हो जाता है, उसमें से फिर वो दूध बचता है, वो किसके लिए काम आता है? वह सेवन करने के योग्य होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको व्यवसाय बना लिया है। क्या बना लिया है? व्यवसाय बना लिया है। गाय ज़्यादा दूध देगी, भैंस ज़्यादा दूध देगी, कम खिलाते हैं और इंजेक्शन के माध्यम से क्या करते हैं? दूध की वृद्धि के लिए उसे क्या करते हैं? इंजेक्शन लगा देते हैं। और फिर उस जीव को इतनी वेदना होती है, इतनी वेदना होती है, उस अपेक्षा से देखा जाए तो वो चीज़ गलत है। इसमें गलती निकालने वाले की है, ना कि गलती दूध की है। ठीक है ना। हमारी धारणाएं हैं और वो तो उसे कुछ तो बच्चे को थोड़ा सा पिला दिया और उसको तुरंत खींच लिया। नहीं, जो उसके अधिकार का जो दूध है पहले उसको पिलाना चाहिए, उसके बाद में जितना भी निकले क्या करना चाहिए। देखिए, अगर हम लोग उस गाय का दूध
अगर पूरा का पूरा बच्चे को पिला देंगे तो बच्चा बीमार हो जाएगा। अधिक मात्रा में वो तो जीव जंतु है, उसको तो मतलब समझ ही नहीं है। और उसको क्या, तो छोटा कोई बच्चा होता है उसको क्या समझ होती है, वो तो पीता रहेगा, उसको स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर दूध को हम गाय के थन से नहीं निकालेंगे तो उसमें गाय को भी परेशानी होगी, उसको भी वेदना होगी। तो ये सारी चीज़ें जो बनाई गई हैं आचार्यों के द्वारा, जो आगम में बताया गया, और जो प्रकृति की जो व्यवस्थाएं हैं वो अनादि निधन हैं। कैसी हैं? अनादि निधन हैं। तो इसमें हम लोगों को कोई ऐसा गलत तर्क नहीं देना चाहिए जिससे क्या हो, दिक्कत खड़ी हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर मुख्यता से बात समझ लें, जो मांस की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? त्रस्त जीवों के जो शरीर है या त्रस्त जीवों के घात से जो उत्पत्ति हो उसे क्या कहते हैं? अपन मांस कहते हैं। इसमें कच्ची और पक्की दोनों अवस्थाओं में उसी वर्ण के अनेक सन्मूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं। मानते हैं कि किसी ने एक जीव को मार दिया और मारने के बाद वो क्या हुआ? मांस का पिंड बन गया। उसकी जो काया थी वो क्या बन गई? मांस का पिंड बन गई। आचार्य कहते हैं चाहे वो कच्ची अवस्था में हो और चाहे वो पकी अवस्था में हो, कैसी भी अवस्था में हो, आप एक जीव के घात के बाद में उसी जाति के कितने जीव हो जाते हैं? अनेक सन्मूर्छन जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। समझे ना। तो इसलिए हम लोग वहाँ पर एक जीव का घात नहीं करते, अनेक जीवों का घात करते हैं। इसलिए मांस का सेवन तो हम लोगों को क्या स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। ठीक, आपको पढ़ते पर बताते हैं। दूर खाना तो दूर, उसका स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। और उसके स्पर्श से भी क्या होता है? जीवों का घात होता है, जीवों की विराधना होती है। अतएव शास्त्रों में कहा गया है कि अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए मांस भक्षण का त्याग करना चाहिए। समझे ना। बात यहाँ क्लियर है, मांस भक्षण का त्याग करना चाहिए। यहाँ पर सभी लोगों का त्याग है। कितने लोगों का त्याग है? बताओ बताओ बताओ, हाथ उठाओ। उठाओ तो सही, वो तो पता सबका त्याग है। बताना किसका त्याग किसका त्याग नहीं है, आप खुद पता लगाना। मैं अंग्रेजी दवा की तो बात ही नहीं करूँगा, मैं अब दूसरी बात यहाँ करूँगा। वो तो दवाई की औषधि, हाँ उसमें भी आ जाता है, उसमें भी बहुत सारी केमिकल्स मिलकर आते हैं। बहुत सारे किसी किसी दवाइयों में मतलब वो मछली का बहुत सारी वो हाँ जिलेटिन आती है, उसको चमक जाता है, वो कैप्सूल आता है उसमें आता है। ठीक है ना। चलो वो तो एक औषधि है, वो नहीं लेना चाहिए। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो जीव ऑनलाइन भोजन मंगाते हैं, ऑनलाइन भोजन मंगाते हैं जो है, मैं सबसे कह रहा हूँ अब क्या करूँ, हमारी नज़र तुमसे ही मिलती है, अंत में गलती थोड़ी है, गलती मेरी नहीं है, गलती नज़रों की है। अब तुम क्या लेके आए वो तुम्हारा विषय है। हमसे बोल रहे थे महाराज कि जिसे आंखें मत बुलाना अभी आप। मैंने क्यों? कि आपको वो हो जाएगा, आई फ्लू हो जाएगा, मतलब चल रहा है वो। बात यहाँ पर विषय पर अपन आते हैं, बड़ा मार्मिक सूक्ष्म विषय है। जो बाजार से ऑनलाइन जो भोजन मंगाते हैं ना, उनका मांस का त्याग नहीं हो सकता है। ठीक। जो सुबह सुबह उठकर दुकानों पर नाश्ता करते हैं, इधर उधर निगाह मत फैलाओ, निगाहों को समझो। पता है आप लोगों को, असंख्यात जीव राशि
नष्ट होती है? बताइए आप लोग, झूठ हो तो बताओ भाई, समझे ना? बर्तन माजा या नहीं माजा, कब का उसमें तेल घी जो पड़ा हो पता नहीं, उसे क्या बोलते हैं, पड़ा होता है ना, कब का पड़ा है कुछ नहीं पता। असंख्यात जीव राशि उसमें आकर मृत्यु को प्राप्त होती है, ठीक, और हम बड़े चाव से स्वाद में उसको खा जाते हैं। बताओ, मांस भक्षण का त्याग है आप लोगों का, पर ये आप लोग क्या कर रहे हैं? श्रावकाचार की बात है। जो होटलों पर भोजन करते हैं, 5 स्टार होटलों में जाते हैं, बर्तन तो वही हैं, वहीं पर वेज भी बन रहा है, वहीं पर नॉन वेज भी बन रहा है। बताओ कहां से पलेगा आपका श्रावक धर्म? मात एक जिह्वा इंद्री की लंपटता में हम क्या कर रहे हैं? अपना विनाश कर रहे हैं। सोचिए, विचार करिए। जो वस्तु अमर्यादित है, जो मर्यादा का उल्लंघन कर चुकी है, उसको भी क्या करते हैं हम लोग? सेवन कर लेते हैं। जो हमारे भक्षण योग्य है या अभक्ष है, हम उसका भी विवेक खो देते हैं और तुरंत क्या करते हैं? माँ जिह्वा इंद्री की आगे की स्वाद के चक्कर में उसको भी अपन क्या करते हैं? बड़े चाव के साथ में खा लेते हैं। बताओ कहाँ से आपका मांस का जो त्याग है वो धर्म आपका पलेगा? पूर्वा भील ने सागर सेन मुनिराज से नियम लिया। क्या नियम लिया? कौवे का मांस का सेवन नहीं करूंगा, ये तो नियम था उनका। पर दवाई भी किसमें खानी पड़ी? ऐसा रोग हो गया, वैद्य ने कह दिया अगर रोग को शांत करना है तो उस कौवे के मांस में ही दवाई का सेवन करना पड़ेगा। क्या बोला उन्होंने? मरना मंजूर है, धर्म को छोड़ना मंजूर नहीं है। सिर्फ कौवे के मांस के त्याग से इतनी उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली है, तो अपने साले से बोलता है कि मैं अब आजीवन संपूर्ण मांस का त्याग कर देता हूं। वही जीव आगे चलकर तीर्थंकर महावीर बन जाता है, जिसके शासन काल में हम सभी लोग आज उपस्थित हैं। और हमारे सामने अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो जीने की बड़ी चाह है। पहली बात तो रोग क्यों हुआ? कहीं ना कहीं हम लोगों ने पूर्व कर्म में असाता वेदनी कर्म का बंध किया होगा, उसका तो उदय आएगा तब तो होगा। पर साथ साथ हमने कहीं ना कहीं अपने खान पीन में क्या नहीं रखा? विवेक नहीं रखा। कहीं ना कोई हम लोगों ने लापरवाही बरती, कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन को असंयम में किया। इसलिए क्या हुआ? इसलिए अनेक रोगों ने हमको घेर लिया और क्या कर लिया? तुरंत हम लोगों ने बाजार की दवाइयों को ही खाना प्रारंभ कर दिया। वैद्यों को तो कोई पूछता ही नहीं है। मतलब कोई पूछता है क्या? कोई नहीं पूछता। किनको पूछते हैं? डॉक्टर। अब डॉक्टर भी ऐसा है, पहले के वैद्यराज ऐसे होते थे, आपकी नब्ज को पकड़ते थे, क्या समझे? नब्ज को पकड़ते थे तो पूरा का पूरा आपके शरीर की स्थिति को जान लेते थे, आपको बताने की आवश्यकता थी नहीं। मात्र नब्ज पकड़ने से बात, पित्त, कफ, 3 नब्ज होती है, इनको पकड़ने से पूरे शरीर की व्यवस्था क्या चल रही है वो सारा का सारा बता देते थे। आज डॉक्टर को खुद बताओ, हमें बुखार आ गया, पेट में दर्द है, पेट साफ नहीं हो रहा,
अब तो सुना है मैंने, डॉक्टर अब हाथ भी नहीं लगाते। जाओ एक पर्चा बना दिया कि जाओ ये क्या करा लाओ, टेस्टिंग करा लाओ, पूरा टेस्टिंग पर निर्भर कर दिया। आज हमारा का पूरा जीवन मशीनरी बन चुका। आज जितनी भी टेस्टिंग होती किससे होती हैं? मशीनों से होती है। और जैसा जैसा आता है वैसा वैसा नई नई फार्मेसी होती है, नए नए ऐड चलते हैं, नई नई दवाई निकल रही हैं, उसमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, बस हमको तो सेवन करने से मतलब है। याद रखना, दवाई हमेशा रोग को दबाती है, खत्म नहीं करती है। क्या समझे आप लोग? जो दवाई है ना वो क्या करती है? सिर्फ हमारे रोग को दबाती है, खत्म नहीं करती है। औषधियाँ होती हैं वो हमारे जीवन को भी कैसा बनाती हैं? मंगलमय बनाती हैं। और औषधि मतलब सारे रोगों को लास्ट तक क्या कर देती हैं? नष्ट कर देती हैं। रिद्धियों में भी औषधियों का वर्णन आता है। ऐसी ऐसी औषधियाँ होती हैं, इससे क्या होता है? शरीर मल मूत्र आदि से भी, हवा आदि से भी क्या होता है? वो औषधि का काम करती है। बंधुओं, यहाँ पर विचार करना है, रोग हुआ क्यों? कहीं ना कहीं लापरवाही हम लोगों ने बरती होगी। बुखार क्यों आया, जुकाम क्यों हुआ? कहीं ना कहीं मौसम सर्द गर्म वाला हुआ होगा, तो हमने क्या किया होगा? मौसम पर ध्यान नहीं दिया होगा, मौसम की विपरीत या फिर ज़्यादा क्या कर लिया होगा? इस खोपड़ी पर, दिमाग पर क्या डाल दिया होगा? ज़्यादा जोर डाल दिया होगा, इसलिए बीपी ज़्यादा और कम हो गया। कहीं ना कहीं हमने इस शरीर को अधिक आराम दिया होगा। क्या दिया होगा? आराम दिया होगा, इसलिए रोग अधिक हुए। तो आचार्य भगवान कहते हैं कितना भी रोग अधिक हो जाए, हमको दवा नहीं, हमको औषधि का सेवन करना है। क्या करना है? औषधि का सेवन करना है। जो हमारी प्राकृतिक जो चिकित्सा है उसका क्या करना है? उसको करना है। और ये बात पक्की है, जितनी भी आपकी आयु कर्म है, उस आयु कर्म से आप एक समय भी अधिक नहीं जी सकते हो, इस बात का श्रद्धान होना चाहिए। ठीक है ना? महत्वपूर्ण है हमारा विल पावर मजबूत होना चाहिए। और जब तक हमारा ये विल पावर मजबूत नहीं है, अंतरंग का हमारा आत्मबल मजबूत नहीं है, तब तक हम चाहे कितनी भी दवाइयाँ खा लें, समझे ना आप लोग? क्या होगा? बस दवाइयाँ खाते रहो, मतलब मांसाहार से लिप्त दवाइयाँ हैं, उनको खाते रहो, तो क्या होगा? खाते रहो, अपने धर्म को भ्रष्ट करते रहो। धर्म में वो ताकत होती है, आपको बताऊं मैं अपने जीवन की बात। हमारी जब क्षुल्लक दीक्षा हुई थी, और क्षुल्लक दीक्षा के बाद में एक ऐसा असाध्य रोग हुआ कुछ पेट में हम लोगों के, मेरे, तो उस समय डॉक्टर को जब दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इन क्षुल्लक जी को दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा, और दवाई एक समय नहीं खानी पड़ेगी, दवाई इनको 2 बार खानी पड़ेगी। तो चिंतित हुए महाराज जी, क्या करें, क्या करना चाहिए? अब कभी कभी डॉक्टरों की, समाज की बात माननी पड़ती है। छोटी उम्र थी उस समय, मन में आया था चलो बाद में भी दीक्षा दिला देंगे। महाराज जी ने कहा कि नहीं, दीक्षा नहीं ले, दीक्षा तो छोड़ना ही नहीं है, दवाई तो खाना ही नहीं है, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, साधना करनी है, परहेज करना है। क्या करना है? परहेज करना है, भगवान की भक्ति करनी है। उस समय आचार्य महाराज ने हमारे स्वास्थ्य को देखते हुए चिंतित थे। उस समय हुआ ये कि एक विधान संग्रह नाम की पुस्तक मिली, उसमें महामृत्युंजय विधान था। कौन सा विधान था? महामृत्युंजय विधान था। जब महामृत्युंजय विधान था तो सुना वैष्णव
सुनते थे हम लोग कि महामृत्युंजय विधान से रोग ठीक होते हैं, रोग ठीक होते हैं। तो उसकी लिखा भी यही था कि महामृत्युंजय विधान कराने से, असाता विधि करने से क्या मुक्ति प्राप्त होती है। आचार्य महाराज का भी आदेश आया, ठीक है, आचार्य महाराज के आदेश से भिंड में महामृत्युंजय विधान कराया। ठीक, उस विधान कराने के बाद जब चतुर्मास के बाद हम दोबारा टेस्टिंग की गई तो धर्म के प्रताप से जो बीमारी थी वो बिना दवाई की खत्म हो गई। आज तक वो बीमारी ने जन्म ही नहीं लिया। कहाँ वो हमारे धर्म को छुड़ा रही थी, कहाँ अंग्रेजी दवाई खानी पड़ती। हो सकता है कि आगे ऑपरेशन भी हो सकता, सारी चीज़ें हो सकती थी, पर धर्म के प्रताप से क्या हुआ, सारा का सारा वो कर्म, वो रोग शांत हो गया। समझे ना आप लोग। तभी से पूज्य आचार्य महाराज ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप और विधान कराना प्रारंभ कर दिया। जब एक साधक की साधना व्यवस्थित हो गई तो ये हमारे समाज के लोग जो मिथ्या मतों में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, मिथ्या मतों में जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं, तो कोई बात नहीं। अब मैं भी क्या करता हूँ, पूज्य आचार्य जी से आदेश लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम महामृत्युंजय विधान और जाप किया करो, जिससे क्या होगा, आपको भी साधना बढ़ेगी और जो प्राणी हैं, भोले प्राणी हैं, उनको भी मतलब सम्यक्त के अनुसार, आराधना के अनुसार उन कर्मों का क्षय होगा। समझे ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मांसाहार का त्याग करना है। कैसे करना है समझ जाओ। जो इस नियम को पालन करना चाहते हैं उनको भैया सुबह सुबह का नाश्ता, कचौड़ी का नाश्ता घर पर ही करना है। ये तो आप लोग जानो कैसे कराऊंगा, मैं क्यों बोलूँ। समझे ना। घर पर ही करना है, घर का ही भोजन करना है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तभी ये हमारा कौन सा व्रत है, मांस का त्याग तभी पल सकता है। अगर आपने बाजार से मंगा के वस्तु खाई ना, अब तो बड़ा साइंस भी चल रहा है, आजकल मीडिया का अच्छा ज़माना है, कभी देखना वीडियो भी देखने को मिल जाती है, खोल के देखते हैं, असंख्यात जीव राशि उसके अंदर मिलती है, रेंगती हुई मिलती है, ठीक है ना। और जब भी हम घर का भी भोजन करें तो कम से कम सूद कर भोजन करें। कैसा भोजन करें, सूद के भोजन करें। जैसे मुनराज भोजन करते हैं ना, सूद कर, ठीक है ना। कोई चींटी नहीं आ जाए, कोई जीव राशि नहीं आ जाए। कभी कभी भोजन बनाने में अब सावधानी हो जाती है, आ जाती है कहीं ना कहीं से। तो अगर आपने अगर उसको भी सेवन कर लिया तो आपका दोष उस व्रत में लगेगा। शोधन करके भोजन करना है। शुद्ध भोजन भी कैसे करना है, ऐसा नहीं आंख बंद कर ली और कर दिया। और रात का भोजन भी छोड़ना है, रात को भोजन भी छोड़ना है, और साथ साथ रात में बना हुआ भोजन भी छोड़ना है। बहुत से लोग होते हैं कहीं जाना होता है तो 4 बजे ही 3 बजे ही चालू हो जाते हैं, चलो नाश्ते का भोजन बना लें। ठीक, बहुत सारे लोग भी होते हैं, अब रात को लोग आप लोग भोजन करेंगे तो रात में बनाओगे, आप रात में गैस चलाओगे तो क्या होगा, असंख्यात जीवों की हिंसा होगी। तो आपका ये भी व्रत आपका पलने वाला नहीं है। समझे ना। तो इन बात को समझना है। आगे का विषय फिर। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। समझे ना। बात यहाँ क्लियर है। मार भक्षण का त्याग करना चाहिए। यहाँ पर सभी लोगों का त्याग है। कितने लोगों का त्याग है बताओ, बताओ बताओ, हाथ उठाओ, उठाओ तो सही। वो तो पता सबका त्याग है, बताना किसका त्याग किसका त्याग नहीं है, आप खुद पता लगाना। मैं अंग्रेजी दवा की तो बात ही नहीं करूँगा, मैं अब दूसरी बात यहाँ करूँगा। वो तो दवाई की औषधि, हाँ उसमें भी आ जाता है, उसमें भी बहुत सारी केमिकल्स मिलकर आते हैं। बहुत सारे किसी दवाइयों में मतलब वो मछली का बहुत सारी वो हाँ जिलेटिन आती है, उसको चमक जाता है, वो कैप्सूल आता है उसमें आता है, ठीक है ना। चलो वो तो एक औषधि है, वो नहीं लेना चाहिए। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो जीव
ऑनलाइन भोजन मंगाते हैं। ऑनलाइन भोजन मंगाते हैं जो है, मैं सबसे कह रहा हूँ। अब क्या करूँ, हमारी नज़र तुमसे ही मिलती है, अंत में गलती तो रही है। गलती मेरी नहीं है, गलती नज़रों की है। अब तुम क्या लेके आए वो तुम्हारा विषय है। हमसे बोल रहे थे महाराज कि जिसे आंखें मत बुलाना अभी आप। मैंने क्यों कि आपको नंबू हो जाएगा, आई फ्लू हो जाएगा, मतलब चल रहा है वो। मात यहाँ पर विषय पर अपन आते हैं, बड़ा मार्मिक सूक्ष्म विषय है। जो बाजार से ऑनलाइन जो भोजन मंगाते हैं ना, उनका मांस का त्याग नहीं हो सकता है। ठीक, जो सुबह सुबह उठकर दुकानों पर नाश्ता करते हैं, इधर उधर निगाह मत फैलाओ, निगाहों को समझो। पता है आप लोगों को, असंख्यात जीव राशि नष्ट होती है। बताइए आपको, झूठ हो तो बताओ भाई, समझे ना। बर्तन माजा या नहीं माजा, कब का उसमें तेल घी जो पड़ा हो पता नहीं, उसे क्या बोलते हैं, पड़ा होता है ना, कब का पड़ा है कुछ नहीं पता। असंख्यात जीव राशि उसमें आकर मृत्यु को प्राप्त होती है। ठीक, और हम बड़े चाव से स्वाद में उसको खा जाते हैं। बताओ, मांस भक्षण का त्याग है आप लोगों का, पर ये आप लोग क्या कर रहे हैं, श्रावकाचार की बात है। जो होटलों पर भोजन करते हैं, 5 स्टार होटलों में जाते हैं, बर्तन तो वही हैं, वहीं पर वेज भी बन रहा है, वहीं पर नॉन वेज भी बन रहा है। बताओ कहां से पलेगा आपका श्रावक धर्म। मात एक जिह्वा इंद्री की लंपटता में हम क्या कर रहे हैं, अपना विनाश कर रहे हैं। सोचिए, विचार करिए। जो वस्तु अमर्यादित है, जो मर्यादा का उल्लंघन कर चुकी है, उसको भी क्या करते हैं हम लोग, सेवन कर लेते हैं। जो हमारे भक्षण योग्य है या अभक्ष है, हम उसका भी विवेक खो देते हैं और तुरंत क्या करते हैं, माँ जिह्वा इंद्री की आगे की स्वाद के चक्कर में उसको भी अपन क्या करते हैं, बड़े चाव के साथ में खा लेते हैं। बताओ कहाँ से आपका मांस का जो त्याग है वो धर्म आपका पलेगा। पूर्वा भील ने सागर सेन मुनराज से नियम लिया। क्या नियम लिया, कौवे का मांस का सेवन नहीं करूंगा, ये तो नियम था उनका। पर दवाई भी किसमें खानी पड़ी, ऐसा रोग हो गया, वैद्य ने कह दिया अगर रोग को शांत करना है तो उस कौवे के मांस में ही दवाई का सेवन करना पड़ेगा। क्या बोला उन्होंने, मरना मंजूर है, धर्म को छोड़ना मंजूर नहीं है। सिर्फ कौवे के मांस के त्याग से इतनी उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली है, तो अपने साले से बोलता है कि मैं अब आजीवन संपूर्ण मांस का त्याग कर देता हूं। वही जीव आगे चलकर तीर्थंकर महावीर बन जाता है, जिसके शासन काल में हम सभी लोग आज उपस्थित हैं। और हमारे सामने अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो जीने की बड़ी चाह है। पहली बात तो रोग क्यों हुआ, कहीं ना कहीं हम लोगों ने पूर्व कर्म में असाता वेदनी कर्म का बंद किया होगा।
उसका तो उदय आएगा तब तो होगा, पर साथ साथ हमने कहीं ना कहीं अपने खान पीन में क्या नहीं रखा, विवेक नहीं रखा। कहीं ना कोई हम लोगों ने लापरवाही बरती, कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन को असंयम में किया। इसलिए क्या हुआ, इसलिए अनेक रोगों ने हमको घेर लिया और क्या कर लिया, तुरंत हम लोगों ने बाजार की दवाइयों को ही खाना प्रारंभ कर दिया। वैद्यों को तो कोई पूछता ही नहीं है, मतलब कोई पूछता है क्या, कोई नहीं पूछता। किनको पूछते हैं, डॉक्टर। अब डॉक्टर भी ऐसा है, पहले के वैद्यराज ऐसे होते थे, आपकी नब्ज को पकड़ते थे, क्या समझे, नब्ज को पकड़ते थे तो पूरा का पूरा आपके शरीर की स्थिति को जान लेते थे, आपको बताने की आवश्यकता थी नहीं। मात्र नब्ज पकड़ने से बात, पित्त, कफ, 3 नब्ज होती है, इनको पकड़ने से पूरे शरीर की व्यवस्था क्या चल रही है वो सारा का सारा बता देते थे। आज डॉक्टर को खुद बताओ, हमें बुखार आ गया, पेट में दर्द है, पेट साफ नहीं हो रहा। अब तो सुना है मैंने, डॉक्टर हाथ भी नहीं लगाते। जाओ एक पर्चा बना दिया कि जाओ ये क्या करा लाओ, टेस्टिंग करा लाओ, पूरा टेस्टिंग पर निर्भर कर दिया। आज हमारा का पूरा जीवन मशीनरी बन चुका। आज जितनी भी टेस्टिंगें होती किससे होती हैं, मशीनों से होती है। और जैसा जैसा आता है वैसा वैसा नई नई फार्मेसी होती है, नए नए ऐड चलते हैं, नई नई दवाई निकल रही हैं, उसमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, बस हमको तो सेवन करने से मतलब है। याद रखना, दवाई हमेशा रोग को दबाती है, खत्म नहीं करती है। क्या समझे आप लोग, जो दवाई है ना वो क्या करती है, सिर्फ हमारे रोगों को दबाती है, खत्म नहीं करती है। औषधियाँ होती हैं वो हमारे जीवन को भी कैसा बनाती हैं, मंगलमय बनाती हैं। और औषधि मतलब सारे रोगों को लास्ट तक क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। रिद्धियों में भी औषधियों का वर्णन आता है, ऐसी ऐसी औषधियाँ होती हैं इससे क्या होता है, शरीर मल मूत्र आदि से भी, हवा आदि से भी क्या होता है, वो औषधि का काम करती है। बंधुओं, यहाँ पर विचार करना है, रोग हुआ क्यों, कहीं ना कहीं लापरवाही हम लोगों ने बरती होगी। बुखार क्यों आया, जुकाम क्यों हुआ, कहीं ना कहीं मौसम सर्द गर्म वाला हुआ होगा, तो हमने क्या किया होगा, मौसम पर ध्यान नहीं दिया होगा, मौसम की विपरीत या फिर ज़्यादा क्या कर लिया होगा, इस खोपड़ी पर, दिमाग पर क्या डाल दिया होगा, ज़्यादा जोर डाल दिया होगा, इसलिए बीपी ज़्यादा और कम हो गया। कहीं ना कहीं हमने इस शरीर को अधिक आराम दिया होगा, क्या दिया होगा, आराम दिया होगा, इसलिए रोग अधिक हुए। तो आचार्य भगवान कहते हैं कितना भी रोग अधिक हो जाए, हमको दवा नहीं, हमको औषधि का सेवन करना है। क्या करना है, औषधि का सेवन करना है। जो हमारी प्राकृतिक जो चिकित्सा है उसका क्या करना है, उसको करना है। और ये बात पक्की है, जितनी भी आपकी आयु कर्म है उस आयु कर्म से आप एक समय भी अधिक नहीं जी सकते हो, इस बात का श्रद्धान होना चाहिए। ठीक है ना। महत्वपूर्ण है हमारा विल पावर मजबूत होना चाहिए, और जब तक हमारा ये विल पावर मजबूत नहीं है, अंतरंग का हमारा आत्मबल मजबूत नहीं है, तब तक हम चाहे कितनी भी दवाइयाँ खा लें, समझे ना आप लोग, क्या होगा, बस दवाइयाँ खाते रहो, मतलब मांसाहार से लिप्त दवाइयाँ हैं उनको खाते रहो, तो क्या होगा, खाते रहो, अपने धर्म को भ्रष्ट करते रहो। धर्म में वो ताकत होती है, आपको बताऊं मैं अपने जीवन की बात। हमारी जब क्षुल्लक दीक्षा हुई थी, और क्षुल्लक दीक्षा के बाद में
एक ऐसा असाध्य रोग हुआ कुछ पेट में हम लोगों के मेरे, तो उस समय डॉक्टर को जब दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इन क्षुल्लक जी को दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा और दवाई एक समय नहीं खानी पड़ेगी, दवाई इनको 2 बार खानी पड़ेगी। तो चिंतित हुए महाराज जी, क्या करें, क्या करना चाहिए। अब कभी कभी डॉक्टरों की समाज की बात माननी पड़ती है। छोटी उम्र थी उस समय, मन में आया था चलो बाद में भी दीक्षा दिला देंगे। महाराज जी ने कहा कि नहीं, दीक्षा नहीं ले, दीक्षा तो छोड़ना ही नहीं है, दवाई तो खाना ही नहीं है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, साधना करनी है, परहेज करना है। क्या करना है, परहेज करना है, भगवान की भक्ति करनी है। उस समय आचार्य महाराज ने हमारे स्वास्थ्य को देखते हुए चिंतित थे। उस समय हुआ ये कि एक विधान संग्रह नाम की पुस्तक मिली, उसमें महामृत्युंजय विधान था। कौन सा विधान था, महामृत्युंजय विधान था। जो महामृत्युंजय विधान था तो सुना, वैष्णव सुनते थे हम लोग कि महामृत्युंजय विधान से रोग ठीक होते हैं, रोग ठीक होते हैं। तो उसकी लिखा भी यही था कि महामृत्युंजय विधान कराने से, असाधा बीतनी करने से क्या मुक्ति प्राप्त होती है। आचार्य महाराज का भी आदेश आया, ठीक है, आचार्य महाराज से भिंड में महामृत्युंजय विधान कराया। ठीक, उस विधान कराने के बाद जब चतुर्मास के बाद हम द्वारा टेस्टिंग की गई तो धर्म के प्रताप से जो बीमारी थी वो बिना दवाई की खत्म हो गई। आज तक वो बीमारी ने जन्म ही नहीं लिया। कहाँ वो हमारे धर्म को छुड़ा रही थी, कहाँ अंग्रेजी दवाई खानी पड़ती। हो सकता है कि आगे ऑपरेशन भी हो सकता, सारी चीज़ें हो सकती थी, पर धर्म के प्रताप से क्या हुआ, सारा का सारा वो कर्म, वो रोग शांत हो गया। समझे ना आप लोग। तभी से पूज्य आचार्य महाराज ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप और विधान कराना प्रारंभ कर दिया। जब एक साधक की साधना व्यवस्थित हो गई तो ये हमारे समाज के लोग जो मिथ्या मतों में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, मिथ्या मतों में जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं, तो कोई बात नहीं। अब मैं भी क्या करता हूँ, पूज्य आचार्य जी से आदेश लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम महामृत्युंजय विधान और जाप किया करो, जिससे क्या होगा, आपको भी साधना बढ़ेगी और जो प्राणी हैं, भोले प्राणी हैं, उनको भी मतलब सम्यक्त के अनुसार, आराधना के अनुसार उन कर्मों का क्षय होगा। समझे ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मांसाहार का त्याग करना है। कैसे करना है, समझ जाओ। जो इस नियम को पालन करना चाहते हैं उनको भैया सुबह सुबह का नाश्ता, कचौड़ी का नाश्ता घर पर ही करना है। ये तो आप लोग जानो कैसे कराऊंगा, मैं क्यों बोलूँ। समझे ना, घर पर ही करना है, घर का ही भोजन करना है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तभी ये हमारा कौन सा व्रत है, मांस का त्याग तभी पल सकता है। अगर आपने बाजार से मंगा के वस्तु खाई ना, अब तो बड़ा साइंस भी चल रहा है, आजकल मीडिया का अच्छा ज़माना है, कभी देखना वीडियो भी देखने को मिल जाती है, खोल के देखते हैं, असंख्यात जीव राशि उसके अंदर मिलती है, रेंगती हुई मिलती है, ठीक है ना। और जब भी हम घर का भी भोजन करें तो कम से कम सूद कर भोजन करें। कैसा भोजन करें, सूद के भोजन करें। जैसे मुनराज भोजन करते हैं ना, सूद कर, ठीक है ना, कोई चींटी नहीं आ जाए, कोई जीव राशि नहीं आ जाए। कभी कभी भोजन बनाने में अब सावधानी हो जाती है, आ जाती है कहीं ना कहीं से, तो अगर आपने उसको भी सेवन कर लिया तो आपका दोष उस व्रत में लगेगा। शोधन करके भोजन करना है। शुद्ध भोजन भी कैसे करना है, ऐसा नहीं आंख बंद कर ली और कर दिया। और रात का भोजन भी छोड़ना है, रात को भोजन भी छोड़ना है, और साथ साथ रात में बना हुआ भोजन भी छोड़ना है। बहुत से लोग होते हैं कहीं जाना होता है तो 4 बजे ही 3 बजे ही चालू हो जाते हैं, चलो नाश्ते का भोजन बना लें। ठीक, बहुत सारे लोग भी होते हैं
अब रात को लोग आप लोग भोजन करेंगे तो रात में बनाओगे आप, रात में गैस चलाओगे तो क्या होगा, असंख्यात जीवों की हिंसा होगी। तो आपका ये भी व्रत आपका पलने वाला नहीं है, समझे ना। तो इन बात को समझना है। आगे का विषय फिर। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।